हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी जो सुल्तान, इसको हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी का। तो जिसका शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक था और ये खिलजी वंश का सबसे योग्य सुल्तान था। इसके ऊपर आपने पद्मावत पिक्चर भी देखी होगी जो अलाउद्दीन खिलजी पर ही थी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का हम शुरू करते हैं। तो इसके शुरुआती लाइफ की प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी जो था 1290 से लेकर 96 तक उसके भाई शिहाबुद्दीन का लड़का था। ये उसका मतलब भाई का लड़का था। उसका जन्म 1266 टू 67 ईस्वी में हुआ था। और शिहाबुद्दीन यानी अलाउद्दीन का पिता जो है युवावस्था में मर गया था। और उसके चार पुत्र मतलब जो है अलाउद्दीन, ये चार भाई थे। तो जब छोटे थे तभी इनके पिता की डेथ हो गई, तो पालन पोषण की जिम्मेदारी जलालुद्दीन पर आ गई थी। यानी इनका चाचा ही इन चारों को पाल पोस के बड़ा कर रहा था। अलाउद्दीन की शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं हो पाई। अब पिता नहीं था तो इनके पढ़ाई लिखाई की कोई ढंग से व्यवस्था नहीं हो पाई और उचित व्यवस्था नहीं हो पाई, इसलिए वो अनपढ़ रह गया। परंतु अलाउद्दीन जो है अस्त्र शस्त्र संचालन में और अश्व संचालन में, घुड़सवारी में और हथियारबाजी में जो है अच्छी प्रतिभा का परिचय दिया और वे एक कुशल सैनिक बन गया। हम आगे पढ़ेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी की तरह अकबर भी जो है अनपढ़ रह गया था, लेकिन वो एक कुशल शासक साबित हुआ। तो इस प्रकार ये अलाउद्दीन भी जो है अनपढ़ रह गया, लेकिन शासन इसने बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया था। जलालुद्दीन ने अपनी दो पुत्रियों का विवाह अपने दो भतीजे अलाउद्दीन और अल्मास बेग के साथ कर दिया। यानी इसके चाचा ने अपनी दो बेटियों का विवाह इन चार भाइयों में से दो भाइयों के साथ कर दिया, अलाउद्दीन और अल्मास बेग के साथ। खिलजी क्रांति में इन भतीजों ने भी भाग लिया। यानी जब जलालुद्दीन सुल्तान बना तो उस समय इन भाइयों ने जो है, जो इन चारों भतीजों ने, जलालुद्दीन के भतीजों ने जलालुद्दीन की हेल्प की थी सुल्तान बनाने में। तो अब सुल्तान बनने पर अलाउद्दीन को जो है अमीर तुजुक का पद दिया गया। यानी जलालुद्दीन खिलजी द्वारा अलाउद्दीन को यह पद दिया गया जो है उसके हेल्प करने की वजह से। मलिक छज्जू के विद्रोह के समय, अब मलिक छज्जू एक जलालुद्दीन खिलजी का सूबेदार है, इसने विद्रोह कर दिया। तो इस विद्रोह के समय अलाउद्दीन ने अत्यधिक शूरवीरता का परिचय दिया। मतलब इस विद्रोह को दबाने के लिए अलाउद्दीन को भी भेजा गया। और स्वयं अरकली खां, ये अरकली खां अलाउद्दीन का साला था और जलालुद्दीन खिलजी का बेटा था। तो अरकली खान ने सुल्तान के सामने जो अपने पिता के सामने अलाउद्दीन की बहुत प्रशंसा की, उसकी युद्ध में जो शूरवीरता दिखाई उसकी। तो उससे खुश होकर के जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन को कड़ा मानिकपुर, ये यूपी में जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ की सूबेदारी देकर के पुरस्कृत किया, मतलब इसको सम्मानित किया। अब जलालुद्दीन अपने भतीजों के प्रति चाहे कितना भी उदार रहा हो, मतलब चारों भतीजों के प्रति, परंतु अलाउद्दीन की जो सास थी यानी जलालुद्दीन की पत्नी मलिका जहां और अलाउद्दीन की पत्नी खुद जो थी, इन दोनों के बुरे व्यवहार और तानों से उसका जीवन जो दुखी बना दिया था। मतलब सासू और पत्नी के तानों से अलाउद्दीन खिलजी का जीवन दुखी हो रखा था। ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन ने जो दिल्ली से दूर जाने की योजना बनाई। अब अलाउद्दीन चाहता है कि वो दिल्ली से दूर कहीं चला जाए और इसको ये अवसर मिल गया मलिक छज्जू के विद्रोह के समय। तो अब वो जो है कड़ा मानिकपुर चला गया और उसकी पत्नी जो है दिल्ली में अपने पिता के पास ही रही, साथ नहीं गई कड़ा मानिकपुर। और अलाउद्दीन ने जो अपनी दूसरी पत्नी या प्रेमिका मेहरू को अपने साथ ले गया था। तो उसकी जो जलालुद्दीन खिलजी की बेटी नहीं गई, वो दिल्ली रही और मेहरू जो है अलाउद्दीन के साथ गई। तो अब वहाँ पर कड़ा मानिकपुर में उसका जीवन सुख और शांति से गुजरने लगा अलाउद्दीन का। अब जो मलिक छज्जू जिसके विद्रोह को दबाया था, तो उस मलिक छज्जू के जो पुराने अमीर थे और जो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी जो असंतुष्ट अमीर थे, इन्होंने क्या किया, अलाउद्दीन को भड़काना शुरू किया कि तू सुल्तान बन जा, है ना, इस तरह से उकसाना शुरू किया। लेकिन इस हेतु एक, अगर वो सुल्तान बनता है तो उसको विशाल और शक्तिशाली सेना की आवश्यकता थी और इसके लिए अपार धन की चाहिए था, तो तभी जाके ये हो सकता था। इसलिए उसने 1292 में भीलसा नगर पर आक्रमण किया और वहाँ से जो धन मिला उसको, उस धन संपदा से उसने 8000 घुड़सवारों की एक बहुत ही शक्तिशाली सेना तैयार कर ली। 8000 घुड़सवार उससे तैयार किए। ये 8000 घुड़सवार केवल उसके प्रति निष्ठावान थे, नहीं अलाउद्दीन के प्रति निष्ठावान थे, उसको सुल्तान से कोई लेन देन नहीं था। और इसी सेना को लेकर 1296 ईस्वी में उसने जो है बिना जलालुद्दीन सुल्तान को पूछे जो है
अत्यधिक गोपनीय ढंग से देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। देवगिरी महाराष्ट्र में है, जो बाद में दौलताबाद भी कहा जाता है जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो इस देवगिरी का नाम दौलताबाद कर दिया था। देवगिरी एक संपन्न और पैसे वाला राज्य था। इस पर आक्रमण किया और वहाँ से विपुल धन संपदा और हाथियों को जो है अलाउद्दीन ने हासिल किया। अब उसने दिल्ली का जो है सिंहासन हथियाने की योजना बनाई। अब उसका धन भी आ गया है ना, तो धन आ गया, सेना भी मजबूत हो गई, तो अब दिल्ली का सिंहासन हड़पने की योजना बना रहा है। योजना के अनुसार सुल्तान को यानी जलालुद्दीन खिलजी को कड़ा आने के लिए आमंत्रित किया गया, मतलब सुल्तान को अपने यहाँ बुलाया, इनविटेशन भेजा है। जुलाई 1296 में सुल्तान को कड़ा पहुंचने पर उसका वध कर दिया गया। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन का, अपने ससुर का, अपने चाचा की हत्या कर दी और अलाउद्दीन ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। सुल्तान अभी कड़ा माणिकपुर में घोषित किया है और कड़ा माणिकपुर में भव्य दरबार का आयोजन करके, जिसमें उसने अपने जो दरबार का आयोजन करके अपना सुल्तान घोषित किया और अपने समर्थकों को जो इनाम दिए, पुरस्कार दिए। अलाउद्दीन ने अपने छोटे भाई, जिसका नाम अलमास बेग था, उसको जो उलूग खां की उपाधि दी। उसका एक और सिपह सलार था मलिक हिजगुद्दीन, उसको जफर खां की उपाधि दी। मलिक संजर था, उसको अल्फ खां की उपाधि दी। और मलिक नुसरत जालंधरी था, उसको नुसरत खां की उपाधि दी। तो ये इसके प्रमुख सामंत थे, सिपह सलार थे, तो उनको ये उपाधियाँ दी। अन्य अधिकारियों और सैनिकों को भी सोने चांदी के सिक्कों से पुरस्कृत किया गया। तो अलाउद्दीन ने अपने सपोर्टरों को जो है सम्मानित किया। अब अलाउद्दीन की प्रारंभिक कठिनाइयों की बात करते हैं। अभी सुल्तान सिर्फ कड़ा मानिकपुर में ही बना है, ये आगे नहीं गया। तो जलालुद्दीन की हत्या कर देने पर अलाउद्दीन सुल्तान तो बन गया, परंतु इस पद को बनाए रखने के लिए उसके सामने अनेक कठिनाइयाँ थी। पहली बात तो ये थी कि वे एक हत्यारा था और अपहरण करता था। उसने सुल्तान का अपहरण करके हत्या की थी। तो जो भले और विचारवान लोग थे, उनकी नज़रों में वो घृणा का पात्र था, उससे घृणा करने लगे। दूसरा, मृतक सुल्तान के पुत्र जो अभी जीवित थे, तो और जलालुद्दीन के अधिकांश अमीर भी उस सुल्तान मानने, मतलब अलाउद्दीन को सुल्तान मानने को तैयार नहीं थे। तो जलालुद्दीन के पुत्र भी जीवित हैं जो नेक्स्ट सुल्तान बनेंगे, और उसके जो अमीर थे जलालुद्दीन के, वो भी अलाउद्दीन को सुल्तान मानने को तैयार नहीं थे। तीसरी समस्या ये थी कि दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी, और जब तक राजधानी पर उसका अधिकार नहीं हो जाता, तब तक उसे सही अर्थों में सुल्तान नहीं माना जा सकता। चौथी बात यह थी कि मृतक सुल्तान की विधवा यानी अलाउद्दीन की सासू ने जो है जिसका नाम मलिका जहां ने अपने छोटे बेटे कद्र खां को, मतलब बड़ा बेटा अरकली खां, छोटा बेटा कद्र खां, तो कद्र खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से सिंहासन से उपाधि देकर के सिंहासन पर बिठा दिया, यानी दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। इसके अलावा दूसरी अन्य समस्याएं थी कि पश्चिमोत्तर सीमा यानी वर्तमान पाकिस्तान वाले क्षेत्र से मंगोलों के लगातार आक्रमण हो रहे थे, तो उससे भी सुरक्षा सल्तनत की करनी थी। और समस्या थी हिंदू शासकों की शक्ति का दमन करना था, आदि भी थी। लेकिन अलाउद्दीन इन सब परिस्थितियों के लिए अनुकूल सिद्ध हुआ, यानी कि वो योग्यता अपनी उसने दिखाई। अब देखते हैं आगे राजधानी पर अधिकार। अब अलाउद्दीन जो है दिल्ली पर अधिकार करने के लिए क्या योजना बनाता है। तो मलिका जहां द्वारा यानी अलाउद्दीन की सासू द्वारा कद्र खां को सिंहासन पर जो बैठाने से उसका बड़ा लड़का अरकली खां जो है, जो मुल्तान का सूबेदार था, वो नाराज हो गया, क्योंकि वो बड़ा बेटा था तो उसका सल्तनत पर अधिकार हक ज़्यादा बनता था। तो अरकली खां जो है मुल्तान का सूबेदार था, वो नाराज हो गया, तो तब परिवार की सहायता न देने का निश्चय किया। उसने कहा कि अब जो अलाउद्दीन हमला करेगा तो मैं जो मुल्तान से मदद करने के लिए नहीं जाऊंगा। अलाउद्दीन को इस बात से बहुत खुशी हुई, और क्योंकि उसको डर भी अरकली खां से था, क्योंकि अरकली खां योग्य और ताकतवर था। तो इससे जब उसको पता लगा कि अरकली खां मदद करने नहीं आएगा, तो अलाउद्दीन जल्दी से दिल्ली की ओर सेना लेकर रवाना हो गया और मार्ग में नए सैनिक भी भर्ती करता गया। अलाउद्दीन को रोकने के लिए दिल्ली की ओर से सेना भेजी गई। उसमें से अधिकांश अमीरों को धन देकर अलाउद्दीन ने अपने फेवर में कर लिया, अपने पक्ष में कर लिया। अंत में कद्र खां जो सुल्तान है, अरकली खां का छोटा भाई, वो सेना लेकर के आगे बढ़ा। अलाउद्दीन का सामना करने का उसने निश्चय किया, परंतु युद्ध से पूर्व उसके अधिकांश जो अमीर थे वो कद्र खां का साथ छोड़ करके अलाउद्दीन से जा मिले। अलाउद्दीन ने उनको धन का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। तब सुल्तान ने अपनी माँ मलिका जहाँ उसका वफादार जो थे, और अहमद चप और कुछ अन्य लोगों को साथ लेकर के मुल्तान की तरफ भाग गया, यानी बिना युद्ध लड़े ही भाग गया अपने भाई के पास, अरकली खां के पास। तो बिना युद्ध लड़े ही अलाउद्दीन का दिल्ली पर अधिकार हो गया, और यहाँ उसने दूसरी बार राज्याभिषेक कराया। पहला कड़ा मानिकपुर में कराया,
अब दिल्ली में अलाउद्दीन ने दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। इस अवसर पर सभी को इतना धन दिया गया कि लोग अलाउद्दीन के जघन्य कृत्यों को भूल गए। अलाउद्दीन ने जो सुल्तान को जिस निर्ममता से मारा और जो इसने गलत नीतियाँ अपने उस तो धन के लालच में लोग इतने अंधे हो गए कि अलाउद्दीन के बुरे कार्यों को भूल गए। अब है जलालुद्दीन के पुत्रों का वध, यानी अब अरकली खां और कदर खां या जलालुद्दीन के परिवार को कैसे ख़त्म करता है, क्योंकि अलाउद्दीन को पता था कि ये उसके लिए चुनौती खड़ी करेंगे। तो नवंबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अपने दो सेनानायक उल्लूग खां और जफर खां को एक शक्तिशाली सेना के साथ मुल्तान पर आक्रमण करने भेजा, क्योंकि अरकली खां मुल्तान का ही सूबेदार था, तो वहाँ पर भेजा। इन दोनों सेनानायकों को बिना किसी प्रतिरोध के दोनों राजकुमार अरकली खां और कदर खां को और उसकी माँ और अहमद शप और जलालुद्दीन खिलजी का जो एक मंगोल था मूल रूप से उलूग खां, इन सबको बंदी बनाने में सफलता मिल गई। इस पूरे परिवार को और वफादारों को बंदी बना लिया इन दोनों सेनानायकों ने, उलूग खां और जफर खां ने। अलाउद्दीन ने सभी को दिल्ली भिजवाने का आदेश दिया। अलाउद्दीन का इनको दिल्ली भेज दो। दिल्ली ला रहे तो रास्ते में हांसी हरियाणा के निकट अरकली खां, कद्र खां, अहमद शाह और उल्लू खां को अंधा कर दिया गया। बाद में इनकी हत्या कर दी गई और मलिका जहां जो इसकी सासू थी अलाउद्दीन की और अन्य लोगों को जो बच गए थे उनको जेल खाने में डाल दिया गया। इस प्रकार जलालुद्दीन खिलजी के पूरे परिवार को जो है ख़त्म कर दिया गया। अब बात करते हैं अलाउद्दीन। अब अलाउद्दीन का राज्य स्थिर हो गया, तो अलाउद्दीन अब जो धन बांटा है अपने पापों को, गलत कामों को छुपाने के लिए सरदारों में, सामंतों में, सैनिकों में, तो उस धन की वापस वसूली कर रहा है। तो अमीरों से धन वसूली, तो सिंहासन के दावेदारों तथा उनके समर्थकों को मार्ग से हटाने के बाद, यानी जो भी विरोधी थे अलाउद्दीन के, उनको मारने के बाद अलाउद्दीन ने उन सभी अमीरों को दंड देने का निश्चय किया जिन्होंने धन के लालच में सुल्तान कद्र खां के साथ विश्वासघात किया। अलाउद्दीन की एक नीति थी कि वो पहले तो जो है लालची लोगों को धन देकर के शत्रुओं के पक्ष वालों को अपने फेवर में कर लेता था, और जब युद्ध जीत के माहौल नॉर्मल होता था तो उन लोगों से धन छीन के उनकी हत्या कर देता था। उसका मानना था कि जो लोग अपने मालिक के नहीं वो मेरे क्या होंगे, इसलिए इस विश्वास के साथ उसको जो उन पर उसको कभी विश्वास नहीं था और वो उनकी हत्या कर देता था। ये हम आगे के युद्धों में पढ़ेंगे, हर जगह उसने यही पॉलिसी अपनाई थी। तो ये काम उसने वजीर नुसरत खां को सौंपा। नुसरत खां ने नए नए तरीके अपनाकर सख्ती के साथ जो है अमीरों से धन वसूल किया, जिससे राजकोष भर गया। अलाउद्दीन का सिद्धांत था कि पहले विश्वासघातियों को लाभ उठाया जाए उनसे, फिर उन्हें सजा देना, क्योंकि उनको वे कभी भी विश्वसनीय नहीं मानता था। तो ये अलाउद्दीन। अब बात करते हैं विजयी अभियान तथा साम्राज्य विस्तार, यानी अलाउद्दीन की जो युद्ध विजय अभियान उसने चलाए उनको हम लेते हैं, किन किन राज्यों को हराया। तो हम उत्तर भारत में पढ़ेंगे, फिर दक्षिण भारत में। तो अलाउद्दीन अत्यधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, यानी बहुत ज़्यादा बड़े सपने देखने वाला था। प्रारंभिक सफलताओं के बाद वो सिकंदर महान, जो फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था यूनान का, सिकंदर महान की भांति विश्व विजेता का सपना देखने लगा। वो देख रहा कि मैं विश्व को जीतूं पूरा, और एक नए धर्म की स्थापना करना भी वो चाहता था। परंतु दिल्ली का कोतवाल था, जो उसका मित्र भी था, कोतवाल जो उसका बहुत अच्छा मित्र था, अलाउल मुल्क नाम था उसने कहा कि नया धर्म का इरादा छोड़ दो, क्योंकि ये काम धार्मिक लोगों का होता है, ये राजाओं का काम नहीं है। तो उस योजना को त्यागने के लिए कहा। और दूसरा, विश्व विजय वाली बात के लिए उसने कहा कि विश्व विजय करने से पहले उसे समूचे भारत को जीतने की सलाह दी, यानी विश्व जीतना है तो पहले भारत जीत के दिखाओ, भारत को जीतो, फिर विश्व का सोचना। तो अलाउद्दीन ने इनकी सलाह को स्वीकार कर लिया, नया धर्म बनाने का इरादा छोड़ दिया, और जो है अब दिल्ली सल्तनत की सीमाएं जो है वो जो वर्तमान सीमाएं उनसे बाहर स्थित जो स्वतंत्र हिंदू राज्य उनको जीतने का अलाउद्दीन ने संकल्प लिया। अब मतलब उसने कहा कि मैं अब भारत को जीतूंगा। तो इसमें हम पहले बात करते हैं उत्तर भारत की विजय, उत्तर भारत में, फिर हम दक्षिण भारत की बात करेंगे। उत्तर भारत में पहला स्टेट लेते हैं गुजरात। तो उन दिनों जो है गुजरात में एक समृद्ध राज्य था, मतलब पैसे वाला धनवान राज्य था। उसकी राजधानी अनिलवाड़ा थी और वहाँ पर बघेल वंश का राजा कर्ण शासन करता था। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अपने दो सेनानायकों उलूग खां और नुसरत खां को एक विशाल सेना के साथ इस राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। आक्रमणकारियों ने अनिलवाड़ा को घेर लिया। जो राजा कर्ण था उसकी पत्नी थी कमला देवी, वो इन मुस्लिम सेना के हाथ पड़ गई थी, और परंतु
कर्ण जो है अपनी बेटी देवल देवी के साथ जो भाग निकला और जो महाराष्ट्र में देवगिरी राज्य है, देवगिरी के राजा रामचंद्र के यहाँ जाकर के उन्होंने शरण ली। गुजरात के समस्त राज्य पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। तो ये गुजरात इनके हाथ से निकल गया कर्ण से। खंबात में नुसरत खां को काफूर नाम का एक योग्य दास मिला। तो काफूर को जो है ये मलिक काफूर जो बाद में फेमस होता है, आगे हम पढ़ेंगे इसको, पूरा दक्षिण भारत इसी ने जीता अलाउद्दीन के कहने पे, और पद्मावत पिक्चर में भी मलिक काफूर को दिखाया जाता है। तो एक खंबात में नुसरत खां को एक काफूर नामक एक दास मिला जो आगे चलकर मलिक काफूर के नाम से विख्यात हुआ। काफूर और कमला देवी को दिल्ली भेज दिया गया, जहां अलाउद्दीन ने कमला देवी के साथ निकाह कर लिया और काफूर को अपनी सेवा में रख लिया। अब गुजरात से प्राप्त धन संपदा के साथ जब ये शाही सेना, सुल्तान की सेना वापस दिल्ली लौट रही थी, तो अपने राजस्थान के जालोर जो है, जालोर के निकट लूट में जो धन मिला, माल मिला, उसके बंटवारे को पर्सन को लेकर के नव मुस्लिम मतलब जो मूल रूप से मंगोल थे, जलालुद्दीन खिलजी के समय जो मंगोल आक्रमण हुए, उन मंगोलों को जो बंदी बनाया गया, उन्होंने बाद में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, उनके लिए नव मुस्लिम नाम लिया गया, जो मूल रूप से मंगोल थे। तो इन नव मुस्लिम सैनिकों ने विद्रोह कर दिया धन के बंटवारे को लेके। उन्होंने नुसरत खां के एक भाई को और अलाउद्दीन के एक भतीजे को जो है इस विद्रोह के समय मार दिया, और कई सैनिक और भी जो है इस विद्रोह में मारे गए। तो जो वफादार शाही सेना थी, उन्होंने बर्बरता के साथ विद्रोहियों का दमन किया, परंतु विद्रोहियों के कुछ नेता वहाँ से भाग निकले और उन्होंने हिंदू शासकों के यहाँ शरण ली। हम आगे पढ़ेंगे रणथंभौर के अमीरदेव, तो वहाँ शरण ली और बाकी जगह शरण ली। तो दिल्ली में भी विद्रोहियों के जो परिवार थे, उनके साथ अमान्य अत्याचार अलाउद्दीन ने किए थे। तो ये हमने बात की गुजरात अभियान की। कल नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आगे उत्तर भारत के राज्य रणथंभौर, चित्तौड़, जालोर, सेवाना, है ना, इन जो उत्तर भारत के राज्यों की बात करेंगे।